हर सपना कुछ कहता है और जब उस सपने में सांप आता है समझिए ब्रह्मांड आपको कोई रहस्य बताना चाहता है। लेकिन सवाल है, क्या वे संकेत शुभ है या किसी चेतावनी का प्रतीक। हिंदू धर्म में सांप सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि शक्ति, रहस्य और परिवर्तन का प्रतीक है। सांप यानी नाग, जो जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, नाग संरक्षणेते प्रतीक, अर्थात सांप संरक्षण का प्रतीक है और विनाश का भी। सांप जब सपनों में आता है तो वह डर नहीं लाता, वह एक संदेश लाता है, एक ऐसा संदेश जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति, कर्म और भविष्य से जुड़ा होता है। अब जानते हैं, अगर आपने सपने में सांप देखा है तो उसका शुभ या अशुभ अर्थ क्या है। सांप को सिर्फ देखना, अगर आप बस सांप को देखते हैं और वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता तो यह आपके भीतर की शक्तियों के जागरण का संकेत है। आपका मन, विचार और ऊर्जा एक नए स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। सांप अगर काटे, अगर सांप आपको डस ले तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि यह कर्म के निपटारे का संकेत है, अर्थात जीवन में जो बुरे कर्म या नकारात्मक ऊर्जाएं थी वह अब समाप्त हो रही है। यह डरने का नहीं बल्कि शुद्धिकरण की निशानी है। अगर सांप किसी को काटते हुए दिखे, यह संकेत देता है आपके पास कुछ नकारात्मक लोग हैं जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको सावधान रहना है, खासकर अपने मित्रों या कार्यस्थल पर। अगर सांप आपके पीछे भाग रहा हो, यह बताता है कि किसी भय या पुराने कर्म से भाग रहे हैं। आपको सामना करना है, भागना नहीं। अगर सांप शांत हो या आपके चारों ओर लिपटा हो तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसा सपना आने पर व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता और आत्मबल बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं, क्या करें अगर आपने ऐसा सपना देखा है। यदि आपने हाल ही में सांप का सपना देखा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे संकेत माने कि ब्रह्मांड आपसे कुछ कह रहा है। आप ये 3 उपाय कर सकते हैं। सुबह उठते ही भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सोमवार को शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाएं। यह पुराने कर्मों की शांति और सकारात्मक लाता है। किसी नाग देवता के मंदिर में दीपक जलाएं, विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन। यह अत्यंत शुभ फल देता है। अगर आपको यह ज्ञान पूर्वक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें।